जंगल में कुसुम मिलते हैं, कुसुम बड़े प्यारे होते हैं, खट्टे मीठे। जिसने चाखा होगा वो बता सकता। तो कौन राजा था वो? उसका नाम विक्रमादित्य राजा। विक्रमादित्य ने अपने ज्ञान के बलबूते संपत बना दिया। उसी दिन से हमारे पुरुषों ने विक्रम संवत लिखना शुरू कर दिया। और आज इतने 2079 वर्ष हो गए। इससे पहले वो राजा था, वो विक्रमादित्य राजा था, बड़ा प्यारा राजा था। हम कहते हैं वो विक्रमादित्य का पास में 5 वीर थे, वीर थे उसके 5 में 5। कहां से आगे उसके पास में 5 वीर? वो गायत्री के 5 कोश है। 5 मुंड होते हैं सावित्री के, 5 कोशों की भगवती है ये। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। कोश का मतलब होता है खजाने। तो ये 5 वीर बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। विक्रमादित्य ने अपनी साधना से जगा दिए। इसी तरह विक्रमादित्य के पीछे जब वो प्रेत पड़ा, जिसको कहते हैं भूर बिताल। विक्रम और बेताल की कथाएं आपने सुनी। भूर बिताल ऐसा प्रेत पड़ गया था। भूर बिताल राजा विक्रमादित्य की पकड़ में नहीं आता था। कहानी सुना के भाग जाता था। कहानी सुनावे और राजा को अंगूठा दिखा दे, फुर हो जाए। तो देखो ये जो हमारे पुराने राजा महाराज है, सब ने इस पोथी से कुछ शक्ति पाई है बेटिया, कुछ लिया, कुछ जाना है, कुछ समझा है। हजारों बरस पुरानी 5600 और 50-51 बरस के लगभग इस पोथी को लिखे हुए हो गए हैं। तब से ये ज्ञान की मुरली बज रही है। हमारी माताएं सुन रही है, हंस रही है, खेल रही है, गा रही है, नाच रही है और अपने जीवन का त्योहार मना रहे हैं। वैषम पाया न करता बखाना, वैषम पायन करता बखाना, वैषम पाया न करता बखाना, वैषम पायन करता बखाना। जन्म में जरा सुनहु कर ध्याना, जन जया सुनाओ कर ध्याना, जन्म में जरा सुनहु कर ध्याना। जन जया सुनाओ कर ध्याना। इस नालायक ने ब्रह्म विद्या जगाई, ब्रह्मास्त्र मार दिया पांडवों की उस भगवती की कोख में, जिसका नाम था उत्तरा। उत्तरा उसका नाम है, परीक्षित पेट में है। इस पापी ने ब्रह्म विद्या मार दी, जिसको हर गांव की भाषा में कहती हो मेरी माताओं घात लगा दी। तो घात जो उपद्रवी आदमी होता है वही तो लगाता है ना। खुशी मन वाला कहाँ की घात लगाएगा? उसको कहाँ फुर्सत है घात जेकार? उसको अपने कर्म से ही फुर्सत नहीं, इन टंटा फसाद में कहाँ पड़ेगा? अब जब लगाई तो वो जो बाण है उत्तरा की ओर भागने लगा। उत्तरा अपनी अटारी में बैठी थी, इतने में सामने बाण खड़ा हो गया। छोड़ूंगा नहीं, गुरु का वचन है।
मारूंगा। किसको मारेगा भाई? मेरे को? ना ना, तेरे को नहीं, तेरे अंदर जो गर्भ है उसे खंडन करूंगा, मारूंगा भी नहीं, खंडन कर दूंगा, गर्भ गिर जाएगा। उत्तरा घबरा गई, ये क्या है? बाहर की ओर भागने लगे। और जब आदमी घबराहट में होता है तो सहायता के लिए पुकारता है। बाहर भागने लगी। उत्तरा ने बाहर क्या देखा? उत्तरा ने देखा जय जयकार हो रही है हमारे दरवाजे में, और मेरी सासू मां कुंती फूलों का टुकड़ा बरसा रही है चारों दिशाओं में। फूल बरसा रही है कुंती, फूल बरसा रही है। कुंती कहती है आज मेरे घर से जा रहा है मेरे पितरों का खून, मेरे पूर्वजों का खून, मेरे मायके का खून। और माताओं के जब घर से अपने मायके वालों को विदा करती है तो उसकी खुशी देखते ही बनती है। मेरा अंश वंश है, मेरे पितर पूर्वजों का मुखड़ा है। कुंती विदा कर रही है भगवान श्री कृष्ण को अपने दरवाजे से मेहमान जा रहा है। अतिथि दरवाजे पर खड़ा है, मां कुंती फूल फेंक रही है, जुग जुग जीना, जुग जुग जीना। और इसी तरह जहां भी जाए मेरे कुल की प्रकाश को बिखेरते रहे। जहां भी जाए तेरी वजह से हमको भी लोग पुकार देते, तेरे गीता ज्ञान की वजह से भी गांव वाले कहते हैं कुंती का है सगा। कुंती बुआ हाथ में फूलों का टोकरा लेकर के अपने मायके वालों को विदाई देने के लिए, कुंती कहते पुराने तो रहे नहीं, पुराने तो चले गए, माता पिता गुरु देवता, लेकिन उनका जो अंश है ये गोविंद के मुख पर चमकता है। ये मेरा माई बाप भी है। मेरी बहनों, बहनों को अपने मायके में जब उनके घर के लोग भेंटने जाते हैं तो उनको अपने भाई में अपना पिता दिखाई देता है। पिता तो है नहीं, वो तो स्वर्गवासी हो गए, लेकिन भाई खड़ा है छोटा सा। उस देवी को भाई में अपना बाप दिखाई देता है। वही रूप, वही रंग, वही ढंग, वही बोल, वही चाल। इस छोटे से बच्चे की छाती में मेरा बाप आ गया, जिसका मैंने अनंत उपकार देना है। कुंती फूल बखर रही है, इतने में उत्तरा भागते 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 उस स्थान पे आई और दंडवत हो गई। उत्तरा वाचे पाहे पाहे महायोगिन, मैंने सुना कि आप योगी हैं, मैंने सुना कि आप बहुत बड़े जोगी हैं, मैंने सुना कि आपके बराबर कोई विद्याएं नहीं जानता है, मैंने सुना कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। हे योगी, मेरे पेट में आग लगने वाली है और कोई पापी मेरे गर्भ को नाश करने वाला है। बचा लो, बचा लो, बचा लो मेरे गर्भवासी को, मेरे गर्भवासी को बचा। भगवान अपने रथ में बैठना चाहते थे, इतने में करुण पुकार सुनी। भगवान कहते हैं अपने कोचवान से, अपने कोचवान से कहते हैं, अपने सारथी से कहते हैं, दारुक, हे दारुक, ये देवी कौन है? इसका मुख जमीन की तरफ, ये क्या चाहती है?
दारुक ने बड़े ध्यान से देखा, बोले महाराज ये तो उत्तरा है, ये तो उत्तरा है, अभिमन्यु की धर्म पत्नी उत्तरा है। अच्छा उत्तरा है ये? हाँ उत्तरा है। क्या हुआ पुत्री? मेरे पेट पे अग्निबाण लगने वाला है, गर्भ नष्ट होगा। भगवान ने अपनी योग विद्या से देख लिया कि अश्वत्थामा का कर्म है। पहले उसने 5 बच्चे मारे और अब क्रोध के वशीभूत होकर के उत्तरा के गर्भ को गिराना चाहता है, उत्तरा का गर्भ को नाश करना चाहता है। भगवान समझ गए, अब क्या करूं? बाण तो चल गया, बाण तो रास्ते में आ गया, थोड़ी देर में उसके पेट में प्रविष्ट हो जाएगा और गर्भ को सैकड़ों टुकड़ों में विभक्त कर देगा, एक भी टुकड़ा नहीं बचेगा। भगवान ने क्या किया? बचाना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए। अगर ऐसे ही गर्भवास में आते हुए बच्चों का नाश होता रहा तो सृष्टि कैसे चलेगी? भगवान कहते हैं सृष्टि कैसे चलेगी? और मेरी माताओं, अगर सबके गर्भ में आया हुआ बालक खंडन ही होता रहा तो सृष्टि का चलना मुश्किल हो जाएगा। भगवान ने कहा नहीं, सृष्टि को चलाना चाहिए, हम रहे या न रहे सृष्टि रहनी चाहिए। भगवान ने सीधे छलांग मारी योग विद्या से, उत्तरा के पेट में चले गए।